अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज बेसिकली मैं एक फार्म पे आया हूँ। यहाँ पे एक एलडीए का केस था। ये जो फार्म है ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन का ही है और इसमें कुछ एनिमल्स इन्होंने हैं जो वो डाले हुए हैं एपी कैटल से अमेरिकन। सो ये डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर फैसल साहब, तो ये आपको थोड़ा सा तारफ़ कराएंगे अपने फार्म्स का और अपना बारे में थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल यामीन है। मैं शादीन डेयरी फार्म पे एज ए डेयरी मैनेजर काम कर रहा हूँ। साजिद भाई मेरे पास आए थे एलडीए के केस को हैंडल करने। इन्होंने उस केस को किया है, तो इंशाल्लाह एनिमल जो है ना इंशाल्लाह अभी फीडिंग करने जा रहा है। तो हम आपको एंड पे वो एनिमल्स भी दिखाएंगे फीडिंग का। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा इनके फार्म का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि आपके पास टोटल हार्ड स्ट्रेंथ कितनी है और इसमें कितने ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं और कितने अमेरिकन। ये हमारे पास टोटल जो हर्ड स्ट्रेंथ है 150 की हर्ड स्ट्रेंथ है टोटल। यंग और यंग स्टॉक मिला के हीफर्स ग्रोवर सब जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो हमारे पास 20 हैं। बाकी जो जितने भी हैं वो रिमेनिंग जो है ना हमारे पास अमेरिकन एडल्ट्स हैं। अगर हम टोटल ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं तो उनमें हीफर्स भी हैं हमारे पास। तो तकरीबन हमारे 35-40 एनिमल्स जो है ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं यंग स्टॉक और एडल्ट्स मिला के। जो बाकी हैं वो अमेरिकन्स हैं, उनके बच्चे हैं और एडल्ट एनिमल्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एक स्पेशल बात ये भी है कि यहाँ पे बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो एचआरएम डेयरी से ही ये इंपोर्ट किए हुए हैं। तो मैं भी एज ए फार्म मैनेजर एचआरएम पे काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि उन एनिमल्स की परफॉर्मेंस आप एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन जो आपने परचेज़ किए हैं, तो ये थोड़ा सा प्रोडक्शन के रिलेटेड और रिप्रोडक्शन, और ये थोड़ी सी आप उसका कंपेरिजन बताइएगा कि उसको क्या आपने देखा। लेकिन जो एचआरएम के ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन, बहुत आउट क्लास पेडिग्री के एनिमल्स हैं। प्रोडक्शन का तो आप पूछें ही ना। प्रोडक्शन बेतहाशा प्रोडक्शन है। 36 की एवरेज ये दे जाते हैं। 38 पे भी हमने फर्स्ट लैक्टेशन में एवरेज ली है। देखिए एनिमल हाई प्रोड्यूसर है, इनमें थोड़ा बहुत जो है ना ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रीडिंग होती ही नहीं है। आप 90% 80% तक जो है ना आप कंसेप्शन ले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन एनिमल से जो एचआरएम से हमने परचेज़ किए हुए हैं। अच्छा बॉडी पोस्चर है। ओवरऑल एनिमल जो है ना इम्यूनिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। लेमनेस का इशू नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि आपने ऑस्ट्रेलियन में और जो अमेरिकन आपने एनिमल लिए हैं, क्योंकि आजकल हीट का स्ट्रेस काफ़ी है, तो हीट स्ट्रेस के में आपने क्या डिफरेंस देखा है दोनों ब्रीड्स में। तो जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जी अमेरिकन है वो ज़्यादा गर्मी महसूस करवाती हैं और जो ऑस्ट्रेलियन है वो कम मनाती हैं, तो आपने बेसिकली ये डिफरेंस इनमें देखा है कि ये वैसे लोग बातें करते हैं। देखें हीट स्ट्रेस में ओवरऑल अगर हम बात करें एक एनिमल की या एनिमल ब्रीड की बात करते हैं, ओवरऑल जो है ना डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हीट स्ट्रेस में। देखें आप हाई प्रोड्यूसर है, उसको आप जाहिर बात है कॉन्सेंट्रेट फीड ज़्यादा दे रहे हैं, वो हीट स्ट्रेस फील करेगा एनिमल। लेकिन अगर ब्रीड वाइज हम कंपैरिजन करते हैं, जस्ट एक फैक्टर ब्रीड का हम उठा के डिस्कस करते हैं, तो ब्रीड वाइज जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो कम हीट स्ट्रेस में आते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो ये बेसिकली डिफरेंस बताने का मकसद यही था कि मैं भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पे काम कर रहा हूँ, पहले अमेरिकन पे भी काम किया है, तो हीट स्ट्रेस में इनका काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये हीट स्ट्रेस का डिफरेंस है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, क्योंकि बेसिकली जो इकोनॉमिकली आपकी फार्म पे कॉस्ट है मेडिसन का प्लस हेल्थ स्टेटस एनिमल का, तो उसमें आपने क्या फील किया कि इनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। डॉक्टर साहब इनमें हेल्थ वाइज जो है ना ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स जितने भी जो एचआरएम से आए हैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, इम्यूनिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। लेमनेस के इश्यूज़ नहीं है। डेयरी में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो लेमनेस का आ रहा है। लेकिन जो अमेरिकन है या डच ब्रीड है, इन दोनों में लेमनेस के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, बल्कि उनमें कैजुअलिटीज़ भी लेमनेस के इश्यूज़ की वजह से होते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं इनमें लेमनेस का इशू भी नहीं है और डिज़ीज़ अटैक्स उस सीवियरिटी से नहीं आते जैसा अमेरिकन पे आ जाते हैं या डच पे आ जाते हैं। इम्यून वाइज ओवरऑल बहुत अच्छे एनिमल्स हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है इनकी एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन और डच। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस था कि ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। अगर एक एक और बेसिक सा डॉक्टर साहब क्वेश्चन है कि आपने इन एनिमल्स में मस्टाइटिस का क्या डिफरेंस फील किया है, कि कितने % होती है, या अमेरिकन में ज़्यादा है या कि आपको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। देखिए वो मेस्टाइटस में भी डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर हम ब्रीड वाइज देखें, देखिए अमेरिकन एनिमल्स जो भी इंपोर्ट हुए हैं बाहर से, हमने प्रोफार्म से भी एनिमल लिए हैं, हैप्पी कैटल से भी लिए हैं, और जेनेटिकली भी अमेरिकन एनिमल्स में इश्यूज हैं मेस्टाइटस के।
बाकी जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल है उनकी एक तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, हालांकि प्रोडक्शन जो हाई प्रोड्यूसर एनिमल होता है उसमें मेस्टाइटिस के इश्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें तो जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल हैं उसमें मेस्टाइटिस के इश्यूज़ बहुत रेयर हैं। बाकी कुछ मैनेजमेंट की वजह से अगर आ जाते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग साइड है कि आपकी मैनेजमेंट अगर फेलवर है उसकी वजह से आ जाए वो अलग है, लेकिन ब्रीड वाइज जो है ना मेस्टाइटिस के इश्यूज़ ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स में कम हैं अमेरिकन और डच की निस्बत। ये तो बेसिक डिफरेंस था एनिमल्स का, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन का ही है, और इसमें कुछ एनिमल्स इन्होंने हैं जो वो डाले हुए हैं एपिकैटल से अमेरिकन। सो ये डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर फैसल साहब, तो ये आपको थोड़ा सा तारफ़ कराएंगे अपने फार्म्स का और अपना बारे में थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल यामीन है। मैं शादीन डेयरी फार्म पे एज ए डेयरी मैनेजर काम कर रहा हूँ। साजिद भाई मेरे पास आए थे एलडीए के केस को हैंडल करने, इन्होंने उस केस को किया है, तो इंशाल्लाह एनिमल जो है ना इंशाल्लाह अभी फीडिंग करने जा रहा है, तो हम आपको एंड पे वो एनिमल्स भी दिखाएंगे फीडिंग का। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा इनके फार्म का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि आपके पास टोटल हार्ड स्ट्रेंथ कितनी है, और इसमें कितने ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं और कितने अमेरिकन? ये हमारे पास टोटल जो हर्ड स्ट्रेंथ है 150 की हर्ड स्ट्रेंथ है टोटल, यंग और यंग स्टॉक मिला के हीफर्स ग्रोवर सब। जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो हमारे पास 20 हैं, बाकी जो जितने भी हैं वो रिमेनिंग जो है ना हमारे पास अमेरिकन एडल्ट्स हैं। अगर हम टोटल ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं तो उनमें हीफर्स भी हैं हमारे पास, तो तकरीबन हमारे 35-40 एनिमल्स जो है ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं यंग स्टॉक और एडल्ट्स मिला के। जो बाकी हैं वो अमेरिकन हैं, उनके बच्चे हैं और एडल्ट एनिमल्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एक स्पेशल बात ये भी है कि यहाँ पे बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो एचआरएम डेयरी से ही ये इंपोर्ट किए हुए हैं, तो मैं भी एज ए फार्म मैनेजर एचआरएम पे काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि उन एनिमल्स की परफॉर्मेंस आप एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन जो आपने परचेज़ किए हैं, तो ये थोड़ा सा प्रोडक्शन के रिलेटेड और रिप्रोडक्शन, और ये थोड़ी सी आप उसका कंपैरिजन बताइएगा कि उसमें क्या आपने देखा। लेकिन जो एचआरएम के ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन, बहुत आउट क्लास पेडिग्री के एनिमल्स हैं। प्रोडक्शन का तो आप पूछें ही ना, प्रोडक्शन बेतहाशा प्रोडक्शन है। 36 की एवरेज ये दे जाते हैं, 38 पे भी हमने फर्स्ट लैक्टेशन में एवरेज ली है। देखिए एनिमल हाई प्रोड्यूसर है, इनमें थोड़ा बहुत जो है ना ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रीडिंग होती ही नहीं है। आप 90% 80% तक जो है ना आप कंसेप्शन ले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन एनिमल से, जो एचआरएम से हमने परचेज़ किए हुए हैं। अच्छा बॉडी पोस्चर है, ओवरऑल एनिमल जो है ना इम्यूनिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, लेमनेस का इशू नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने ऑस्ट्रेलियन में और जो अमेरिकन आपने एनिमल लिए हैं, क्योंकि आजकल हीट का स्ट्रेस काफ़ी है, तो हीट स्ट्रेस के में आपने क्या डिफरेंस देखा है दोनों ब्रीड्स में? तो जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जी अमेरिकन है वो ज़्यादा गर्मी महसूस करवाती हैं और जो ऑस्ट्रेलियन है वो कम मनाती हैं, तो आपने बेसिकली ये डिफरेंस इनमें देखा है कि ये वैसे लोग बातें करते हैं? देखें हीट स्ट्रेस में ओवरऑल अगर हम बात करें एक एनिमल की या एनिमल ब्रीड की बात करते हैं, ओवरऑल जो है ना डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हीट स्ट्रेस में। देखें आप हाई प्रोड्यूसर है, उसको आप जाहिर बात है कॉन्सेंट्रेट फीड ज़्यादा दे रहे हैं, वो हीट स्ट्रेस फील करेगा एनिमल। लेकिन अगर ब्रीड वाइज हम कंपैरिजन करते हैं, जस्ट एक फैक्टर ब्रीड का हम उठा के डिस्कस करते हैं, तो ब्रीड वाइज जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो कम हीट स्ट्रेस में आते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो ये बेसिकली डिफरेंस बताने का मकसद यही था कि मैं भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पे काम कर रहा हूँ, पहले अमेरिकन पे भी काम किया है, तो हीट स्ट्रेस में इनका काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये हीट स्ट्रेस का डिफरेंस है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, क्योंकि बेसिकली जो इकोनॉमिकली आपकी फार्म पे कॉस्ट है मेडिसन का प्लस हेल्थ स्टेटस है एनिमल का, तो उसमें आपने क्या फील किया कि इनका हेल्थ स्टेटस कैसा है? डॉक्टर साहब इनमें हेल्थ वाइज जो है ना ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स जितने भी जो एचआरएम से आए हैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, इम्यूनिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, लेमनेस के इश्यूज़ नहीं है। डेयरी में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो लेमनेस का आ रहा है, लेकिन जो अमेरिकन है या डच ब्रीड है इन दोनों में लेमनेस के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, बल्कि उनमें कैजुअलिटीज़ भी लेमनेस के इश्यूज़ की वजह से होते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं इनमें लेमनेस का इशू भी नहीं है, और डिज़ीज़ अटैक्स उस सीवियरिटी से नहीं आते जैसा अमेरिकन पे आ जाते हैं या डच पे आ जाते हैं। इम्यून वाइज ओवरऑल बहुत अच्छे एनिमल्स हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है इनकी एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन और डच।
ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस था कि ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। अगर एक एक और बेसिक सा डॉक्टर साहब क्वेश्चन है कि आपने इन एनिमल्स में मस्टाइटिस का क्या डिफरेंस फील किया है, कि कितने परसेंट होती है, या अमेरिकन में ज़्यादा है या कि आपको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है? देखिए वो मेस्टाइटस में भी डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर हम ब्रीड वाइज देखें, देखिए अमेरिकन एनिमल्स जो भी इंपोर्ट हुए हैं बाहर से, हमने प्रोफार्म से भी एनिमल लिए हैं, हैप्पी कैटल से भी लिए हैं, और जेनेटिकली भी अमेरिकन एनिमल्स में इश्यूज हैं मेस्टाइटस के। बाकी जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल है उनकी एक तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, हालांकि प्रोडक्शन जो हाई प्रोड्यूसर एनिमल होता है उसमें मेस्टाइटस के इश्यूज ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें तो जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल हैं उसमें मेस्टाइटस के इश्यूज बहुत रेयर हैं। बाकी कुछ मैनेजमेंट की वजह से अगर आ जाते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग साइड है कि आपकी मैनेजमेंट अगर फेलवर है उसकी वजह से आ जाए वो अलग है, लेकिन ब्रीड वाइज जो है ना मेस्टाइटस के इश्यूज ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स में कम हैं अमेरिकन और डच की निस्बत। ये तो बेसिक डिफरेंस था एनिमल्स का, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन का ही है, और इसमें कुछ एनिमल्स इन्होंने हैं जो वो डाले हुए हैं हैप्पी कैटल से अमेरिकन। सो ये डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर फैसल साहब, तो ये आपको थोड़ा सा तारफ़ कराएंगे अपने फार्म्स का और अपने बारे में थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल यामीन है। मैं शादीन डेयरी फार्म पे एज ए डेयरी मैनेजर काम कर रहा हूँ। साजिद भाई मेरे पास आए थे एलडीए के केस को हैंडल करने, इन्होंने उस केस को किया है, तो इंशाल्लाह एनिमल जो है ना इंशाल्लाह अभी फीडिंग करने जा रहा है, तो हम आपको एंड पे वो एनिमल्स भी दिखाएंगे फीडिंग का। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा इनके फार्म का ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि आपके पास टोटल हार्ड स्ट्रेंथ कितनी है, और इसमें कितने ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं और कितने अमेरिकन? ये हमारे पास टोटल जो हर्ड स्ट्रेंथ है 150 की हर्ड स्ट्रेंथ है टोटल, यंग और यंग स्टॉक मिला के हीफर्स ग्रोवर सब। जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो हमारे पास 20 हैं, बाकी जो जितने भी हैं वो रिमेनिंग जो है ना हमारे पास अमेरिकन एडल्ट्स हैं। अगर हम टोटल ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं तो उनमें हीफर्स भी हैं हमारे पास, तो तकरीबन हमारे 35-40 एनिमल्स जो है ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं यंग स्टॉक और एडल्ट्स मिला के। जो बाकी हैं वो अमेरिकन हैं, उनके बच्चे हैं और एडल्ट एनिमल्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एक स्पेशल बात ये भी है कि यहाँ पे बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो एचआरएम डेयरी से ही ये इंपोर्ट किए हुए हैं। तो मैं भी एज ए फार्म मैनेजर एचआरएम पे काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि उन एनिमल्स की परफॉर्मेंस आप एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन जो आपने परचेज़ किए हैं, तो ये थोड़ा सा प्रोडक्शन के रिलेटेड और रिप्रोडक्शन, और ये थोड़ी सी आप उसका कंपेरिजन बताइएगा कि उसमें क्या आपने देखा। लेकिन जो एचआरएम के ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन, बहुत आउट क्लास पेडिग्री के एनिमल्स हैं। प्रोडक्शन का तो आप पूछें ही ना, प्रोडक्शन बेतहाशा प्रोडक्शन है। 36 की एवरेज ये दे जाते हैं, 38 पे भी हमने फर्स्ट लैक्टेशन में एवरेज ली है। देखिए एनिमल हाई प्रोड्यूसर है, इनमें थोड़ा बहुत जो है ना ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रीडिंग होती ही नहीं है। आप 90% 80% तक जो है ना आप कंसेप्शन ले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन एनिमल से जो एचआरएम से हमने परचेज़ किए हुए हैं। अच्छा बॉडी पोस्चर है, ओवरऑल एनिमल जो है ना इम्यूनिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, लेमनेस का इशू नहीं है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि आपने ऑस्ट्रेलियन में और जो अमेरिकन आपने एनिमल लिए हैं, क्योंकि आजकल हीट का स्ट्रेस काफ़ी है, तो हीट स्ट्रेस के में आपने क्या डिफरेंस देखा है दोनों ब्रीड्स में? तो जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि जी अमेरिकन है वो ज़्यादा गर्मी महसूस करवाती हैं और जो ऑस्ट्रेलियन है वो कम मनाती हैं, तो आपने बेसिकली ये डिफरेंस इनमें देखा है कि ये वैसे लोग बातें करते हैं? देखें हीट स्ट्रेस में ओवरऑल अगर हम बात करें एक एनिमल की या एनिमल ब्रीड की बात करते हैं, ओवरऑल जो है ना डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हीट स्ट्रेस में। देखें आप हाई प्रोड्यूसर है, उसको आप जाहिर बात है कॉन्सेंट्रेट फीड ज़्यादा दे रहे हैं, वो हीट स्ट्रेस फील करेगा एनिमल। लेकिन अगर ब्रीड वाइज हम कंपैरिजन करते हैं, जस्ट एक फैक्टर ब्रीड का हम उठा के डिस्कस करते हैं, तो ब्रीड वाइज जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं वो कम हीट स्ट्रेस में आते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो ये बेसिकली डिफरेंस बताने का मकसद यही था कि मैं भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पे काम कर रहा हूँ, पहले अमेरिकन पे भी काम किया है, तो हीट स्ट्रेस में इनका काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये हीट स्ट्रेस का डिफरेंस है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, क्योंकि बेसिकली जो इकोनॉमिकली आपकी फार्म पे कॉस्ट है मेडिसन का प्लस हेल्थ स्टेटस एनिमल का, तो उसमें आपने क्या फील किया कि इनका हेल्थ स्टेटस कैसा है? डॉक्टर साहब इनमें हेल्थ वाइज जो है ना ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स जितने भी जो एचआरएम से आए हैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, इम्यूनिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, लेमनेस के इश्यूज़ नहीं है। डेयरी में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो लेमनेस का आ रहा है।
लेकिन जो अमेरिकन है या डच ब्रीड है, इन दोनों में लेमनेस के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, बल्कि उनमें कैजुअलिटीज़ भी लेमनेस के इश्यूज़ की वजह से होते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स हैं, इनमें लेमनेस का इशू भी नहीं है और डिज़ीज़ अटैक्स उस सीवियरिटी से नहीं आते जैसा अमेरिकन पे आ जाते हैं या डच पे आ जाते हैं। इम्यून वाइज ओवरऑल बहुत अच्छे एनिमल्स हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है इनकी एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन और डच। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस था कि ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। अगर एक एक और बेसिक सा डॉक्टर साहब क्वेश्चन है कि आपने इन एनिमल्स में मास्टाइटिस का क्या डिफरेंस फील किया है, कि कितने % होती है, या अमेरिकन में ज़्यादा है या कि आपको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है? देखिए वो मेस्टाइटस में भी डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अगर हम ब्रीड वाइज देखें अमेरिकन एनिमल्स जो भी इंपोर्ट हुए हैं बाहर से, हमने प्रोफार्म से भी एनिमल लिए हैं, हैप्पी कैटल से भी लिए हैं, और जेनेटिकली भी अमेरिकन एनिमल्स में इश्यूज हैं मेस्टाइटस के। बाकी जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल है उनकी एक तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, हालांकि प्रोडक्शन जो हाई प्रोड्यूसर एनिमल होता है उसमें मेस्टाइटस के इश्यूज ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें तो जो ऑस्ट्रेलियन एनिमल हैं उसमें मेस्टाइटस के इश्यूज बहुत रेयर हैं। बाकी कुछ मैनेजमेंट की वजह से अगर आ जाते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग साइड है कि आपकी मैनेजमेंट अगर फेलवर है उसकी वजह से आ जाए, वो अलग है। लेकिन ब्रीड वाइज जो है ना, मेस्टाइटस के इश्यूज ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स में कम हैं अमेरिकन और डच की निस्बत। ये तो बेसिक डिफरेंस था एनिमल्स का।